जी जनाब, ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा हो गया शीर कोरमा रेडी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चांद रात पे मुझे बताइएगा कमेंट्स में अपने कि आप लोगों को कैसा लगा। ये मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप लोग को सबको चांद रात मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से चांद रात मुबारक हो। तो चांद रात पे जो स्पेशली जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो है शीर कोरमा बनाना। तो मैं बना रही हूँ कल के लिए शीर कोरमा। तो इसकी तैयारी करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे दुरूद शरीफ, ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में और घर में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 किलो दूध बॉईल कर लिया है और इसके अलावा मैंने कुछ सेवइयाँ ली हैं, कुछ ड्राई फ्रूट हैं, पिस्ते, बादाम और छुहारे मेरे पास मौजूद हैं, जिसे मैंने भिगो लिया था और लंबा लंबा काट लिया है। इसके अलावा थोड़ी सी कलाकंद मैं इस्तेमाल करूँगी और चीनी इस्तेमाल करूँगी। तो चलें सबसे पहले हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं, आप लोग चाहें तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 से 2 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल करूँगी। जी, यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है। इसके अलावा मेरे पास सेवइयाँ मौजूद है। सेवइयाँ आप जितनी चाहें, आपको पसंद हो आप इतनी ले सकते हैं। 1.5 से 2 किलो दूध मौजूद है मेरे पास। तो मैंने तकरीबन इसके अंदर आधी प्याली सेवइयाँ ले ली हैं, जिसे मैं हाथ की मदद से इस तरीके से तोड़ लूँगी। ठीक है जी, तेल मैंने ज़्यादा गर्म नहीं करना, इसमें सेवइयाँ डाल के इसको हल्का सा हम फ्राई कर देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी सारे ड्राई फ्रूट। से बड़ा ज़बरदस्त सा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। इन सब चीज़ों को हमने कर लिया हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको मैं उतार लूँगी, फ्लेम में बंद कर दूँगी। जी, तकरीबन 2 किलो दूध मेरे पास मौजूद है, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही। अब इसके अंदर जो चीज़ें मैंने फ्राई की थी वो मैंने उतार ली हैं एक तरफ। इसके अंदर दूध के अंदर जब उबाल आ जाए तो इसके अंदर मैंने शामिल करना है चावल का आटा। हम नॉर्मल चावल लेंगे, नॉर्मल चावल लेके इसको हम पीस लेंगे तो हमारा वो आटा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। वो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा। जी, मैंने इसको पानी में घोल लिया है और इसको मैं अच्छे से इसके अंदर शामिल करके इसको चमचा चलाती रहूँगी, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना पड़े। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्ती बनेगी। आप लोग ईद पे इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और सब लोगों की, कुछ लोगों की जो है वो तैयारी कंप्लीट हो गई होगी, कुछ लोगों की कंप्लीट हो रही होगी, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, जैसे चूड़ियाँ लेकर आना, मेहंदी लगवाना। मेहंदी लगवाना तो मोस्टली सब लोगों का रह ही गया होगा। अभी सबने जाना होगा जल्दी जल्दी मेहंदी लगाने के लिए। अभी मैंने भी नहीं मेहंदी लगाई है, मैंने भी अभी जाना है मेहंदी लगाने के लिए। जी, इसको मैंने कुछ देर पका लिया है। अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर लूँगी। चीनी भी आप अपनी जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैं तकरीबन इसके अंदर 12 खाने के चमचे चीनी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर कलाकंद भी शामिल करनी है, इसलिए मैंने ज़रा मीठा हाथ रोक के इस्तेमाल किया है। इसको हम पका के थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। अच्छा जी, दूध को देखें यहाँ बॉईल आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब जो मैंने कलाकंद ली थी उसको मैं यही दूध गरम गरम जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर लूँगी। अच्छा, कलाकंद आप चाहें तो शामिल करें, ऑप्शनल है, नहीं तो नहीं शामिल करें, लेकिन इसको शामिल करने से इसका बड़ा ज़बरदस्त अच्छा सा टेस्ट आता है। कलाकंद भी मैंने ज़्यादा नहीं ली है, 2 टेबलस्पून कलाकंद ली है मैंने तकरीबन, बहुत थोड़ी सी। ठीक है जी, ऐसे ही है। ठीक है, वो भी मैं इसमें साथ ही शामिल करती हूँ और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। दूध देखें पक पक के हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब मैंने इस स्टेज पे शामिल कर देनी है। देखें कितना ज़बरदस्त है, इसका कलाकंद डालते ही कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया।
अच्छा जी, जो मैंने सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब हम इसको मज़ीद थोड़ा पकाएंगे। थोड़ा और इसको मैं गाढ़ा करूंगी अभी। जी जनाब, ये देखिए पक पक के हमारा जो दूध है वो आधा रह गया है और ये इस तरीके से गाढ़ा हो गया है। और इसके ऊपर ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लाइट सा कलर आ गया है। जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं उसका सारा जो है वो बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा। तो चलिए अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और अब मैं यहाँ कर दूँगी फ्लेम बंद। इसको हम डिश में निकालेंगे। जी जनाब, ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा हो गया शीर कौरमा रेडी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चांद रात पे मुझे बताइएगा कमेंट्स में अपने कि आप लोगों को कैसा लगा। ये मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप लोग को सबको चांद रात मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।